बढ़िया। बताइए आप सब लोग कैसे हो? बस सर बढ़िया मतलब। चलिए सर क्लास क्या चालू होने सीखते के हैं आज? पहले सर मेरे 3 डाउट्स हैं प्लीज। अभी चालू भी नहीं हुआ और डाउट स्टार्ट कर लिया आपने। सर फिर वो रह जाता है इसके लिए सर प्लीज सर। हाँ जी बताइए। सर पहले तो मैंने वो टॉयलेट का रेमेडी में जब भी करने के लिए गई तो वो जो एल्यूमिनियम का स्ट्रिप था, हम्म। जब भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डाला तो सर वो चिपकना चाहिए मतलब, या फिर लाइक वो अदर रहे मतलब वो स्टिक नहीं हो रहा था, एक दूसरे से ऐसे गैप रह रहा था। तो वो वेल्डिंग करा के डालना पड़ेगा या फिर ऐसे ही डाल देंगे तो चलेगा? नहीं, थोड़ा तो जॉइंट होगा ना, जो जो ये दो धार है वहां पर थोड़ा जॉइंट होगा तो भी चलेगा। परफेक्टली जॉइंट नहीं चाहिए हमको, पर ऐसे सर मतलब वो, ऐसे गैप में भी नहीं चाहिए। हाँ गैप नहीं है बट वो ऐसे चिपका हुआ नहीं है मतलब, ठीक है, जैसे ठीक है। सीमेंट थोड़ा सा जा रहा है वो उसके अंदर थोड़ा सा तो ऊपर से हल्का सा। लगेगा आपको, पर अंदर से तो वो एक भी जॉइंट होगा ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत तो मतलब वेल्डिंग करा के डालने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? नहीं। नहीं नहीं। ओके सर। और सेकंड डाउट ये है कि जैसे जिसका किसी का बृहस्पति खराब हो और हम्म। हम लोग उसको नॉर्थ ईस्ट में हम लोग उसका मंदिर रख देते हैं, हम्म। तो जैसे हम लोग रेमेडी देते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल होना चाहिए हाँ। सर, तो लेकिन फिर उनके घर में प्रॉपर्टी को लेके इश्यूज होते हैं या फिर पेरेंट्स में फाइटिंग होती है, ये देखा गया है मतलब बच्चे और पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते हैं। सो वो ग्रह प्लानिंग के के हिसाब। रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेश्चन है वो सर से ही हाँ। करने पड़ेंगे। ओके सर। और थर्ड थिंग, हम लोग मर्मा पॉइंट सीखने वाले हैं क्या? हाँ सीखेंगे ना, बाकी है क्या हमारा? हाँ सर, हुआ नहीं है इसके लिए। सर अभी चलिए सर अभी से हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा वेद और टी हाँ, पॉइंट वेद वाला। वेद वाला पूरा क्लास ठीक। सर लेने वाले हैं, तो वो हाँ नेक्स्ट जी। क्लास में सर लेंगे। हम आज मर्म स्थान करेंगे, अभी बाकी है ओके। ना आपका। हाँ जी सर। हम्म। तो कोई बताएगा मुझे कि मर्म स्थान क्या होता है? चलिए, आपको क्या मालूम है वो मैं पहले जानना चाहता हूँ। सर एक सर क्वेश्चन था जितना, और के साथ। सॉरी। एक क्वेश्चन था सर, साउथ ईस्ट के लिए सर ने एक बोला था कि रेड जैस्पर नहीं और रेड कार्नेलियन यूज करना है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, वही हाँ पूछना था। दोनों यूज कर सकते हैं, रेड जेस्पर, रेड कार्नेलियन, और साउथ ईस्ट के लिए रोज कॉर्ड करके भी आता है, वो भी यूज कर सकते ओके, थैंक यू सर, हैं। थैंक यू। हाँ जी सर बताइए। एक क्वेश्चन पूछना था सर, सॉरी। हाँ बोलिए। जैसे हम टॉयलेट की रेमेडीज करते हैं तो टेप या जो भी करते हैं वो क्या टेप नहीं करनी है स्क्वायर। भैया, हाँ हाँ, सॉरी, वो जो स्ट्रिप करनी है। हाँ, तो मेटल जो भी डालते हैं वो क्या स्क्वायर शेप में ही डालना होता है या फिर कोई भी शेप में कर सकते हैं? स्क्वायर शेप में ही, मतलब 3 साइड से डालना है। जैसे आपका वेस्टर्न टॉयलेट है, तो अगर इंडियन टॉयलेट है तो 4 और डालना है। ओके। अम, और मेरा अभी जो घर बन रहा है ना सर, तो उसमें टॉयलेट का ऐसा है कि मैं वो सर्कल बना सकता हूँ, मैं आपको फोटो भी भेज सकता हूँ। तो मैं मेरे उस को सर्कल में पर्सनल क्या। भेज दीजिए, आपके जो भी डाउट है वो मैं सॉल्व कर लूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक हाँ जी। सर ये अभी इन्होंने बृहस्पति जिसका खराब होता है वो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं, अरे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं बना सकता, ऐसा भी होता है? ये अब नॉलेज ही वो नहीं है ऐसी। वही उसीलिए मैंने बोला कि जो प्लेनेट रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सर अच्छा। को बताएंगे, वो सर ही लेंगे। तो एक बार जब सर का क्लास आएगा तब वो डाउट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके। सर एक ही चीज मेरी आपको तो सर प्लेनेट में ग्रिप नहीं है, आपने तो जो इसलिए मैं अभी वीडियो आंसर अपलोड नहीं किया है ना करूंगा इसका। ठीक है सर, सर। हाँ जी बोलिए। आपको एक चीज जस्ट इन्फॉर्म करना था, आपने जो क्लास 19 बोल के वीडियो अपलोड किया है ना, वो एक्चुअली क्लास 20 है, तो ओके। 19 वाला शायद रह गया है। 19 वाला किया है ना अपलोड? नहीं, वो वाला 20th है, मतलब वो एक 31st का है, 25th मई का क्लास रह गया है। देख लेंगे, चलो ना वो तो। हाँ। हम्म, चलिए। सर सर हमें अभी मेरा पूरे वीडियोस मिले मेरा ही भी नहीं है सर। हाँ, ईमेल पर भी कोई वीडियोस मिले ही नहीं अभी तक। तो आपने सेम मैंने आईडी से आशीष सर से लॉगिन नहीं बोला भी किया था। होगा। आशीष सर से बताया भी था आशीष सर को। आपने जो ईमेल लिया है ना, जी। ठीक है, वही ईमेल से आपको यूट्यूब में लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। उसके बाद ही आप वास्तविकी में जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, भले ही आपको मेल ना भी मिला हो। ओके सर।
सर मेरा देख लिया सर आपने? सर मैं निखिल बात कर रहा हूँ। हाँ निखिल भाई। सर देख लिया सर आपने? ओ, नहीं देखा है अभी, मैंने आपको सर थोड़ा आंसर नहीं किया ना। हाँ 5 मिनट देख लीजिए सर, अभी नहीं, बात मतलब बाद में हाँ देखेंगे मैं चलेगा। देख लेता, देख लेता। सर थोड़ा दिक्कत बहुत है सर इसलिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मेरे को मैसेज डाल दो जब हाँ ठीक है सर, मैं डाल दिया सुबह भी। हाँ हाँ, वापस डाल दो, हाँ खाली ठीक है। देख लेने के लिए। हाँ ठीक है सर। हम्म, सर बार चार्ट का कॉन्सेप्ट हम और कैसे सीख सकते हैं आगे? जैसे हमने तो अभी तक ये सीखा था बार चार्ट बनाते कैसे हैं, हाँ। उसका यूज कैसे आएगा, ये एक बार बताओगे आप? यूज कैसे मतलब, जैसे आपने बार चार्ट तो बनाना सीख लिया, जी। ठीक है। अभी आपने कहीं पर भी जाए, फिर आपने ग्राफ बनाया, फिर आपको देखना क्या है कि पहले एंट्री की जो है टॉयलेट कहाँ पर है, बेडरूम और किचन, वो सब सब देख लिया आपने, उसकी जी। रेमेडी भी कर ली। फिर ओके। आपको बार चार्ट में देखना है कौन सा जोन कट है, कौन सा जोन एक्सटेंडेड है। जोन कट और एक्सटेंडेड होगा तो वो जोन कौन सा है, और उसके सिम्टम जो घर मालिक है उसको उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो देखना है। अगर आ रहे हैं सिम्टम तो उसको ट्रीट करना है, वरना उसको छोड़ देना है। तो सर वो भी हम ये मेटल स्ट्रिप से ट्रीट करते हैं या फिर कुछ और नहीं, तरीका? कलर और लाइटिंग से पहले करो, अगर नहीं हो रहा है तो आप मेटल स्ट्रिप यूज करो, अच्छा, वो नहीं एक लास्ट जाएगा। कलर से, टेपेस्ट्री से, लाइट से जो बार चार्ट में दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगा, उससे जरूरत नहीं है। पड़ती। अब जैसे ऑफिस चेयर्स होती हैं, अब लाइक हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस बना रखा है, तो हम्म। यहाँ पे ऑफिस चेयर की टेपेस्ट्री जो बोलते हैं वो ब्लैक है, तो उसका भी कुछ इफेक्ट आएगा क्या? यस, जैसे जो भी टेपेस्ट्री होती है, सोफा रखा है, चेयर रखी है, या तो जी। कुछ भी फर्नीचर है, वो कौन हाँ से जी। जोन में आ रहा है, उसके वो जोन के बराबर इफेक्ट देगा। मतलब आपका जैसे कि साउथ ईस्ट आ रहा है और वहां पर आपने ब्लू कलर की चेयर रख दी है, तो वो गलत ओके। है। समझ आ रहा है? और सर ऐसे ब्लू और ब्लैक ऐसे ही दोनों इफेक्ट करेगा, मतलब अगर साउथ में ब्लैक कलर की चेयर्स है? हाँ, तो वो अभी वो उतना हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं लेना है, वो तुरंत ही ओके। आपने बदल दिया है वैसा नहीं करके, आपको जी। थोड़ा रुक के जो भी आपने रेमेडीज की है उससे आपको जी। जी। रिजल्ट लेना है, स्टेबल होना है, उसके बाद ये चेंजेस कर सकते हो। ओके। पहले मेजर चीज हमें देखना है, जैसे टॉयलेट यस। हो गया, मंदिर हो गया, एंट्री हो गई, ये सब हाँ मेजर हाँ, किचन। वो बहुत बड़े लीकेज बोले जाते हैं, ये ओके। थोड़े बहुत लीकेज है, तो पहले जो बड़े लीकेज है उसको ठीक करना है, उसके बाद ये जो टेपेस्ट्रीज है, कलर है, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बाद। लाइक ये 20% में काउंट होगा और वो मेन 80% है, हाँ, ऐसा यस, क्या? यस, कह सकते हो। सर कोई भी जगह लेबर की मेजर प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सा जोन देखे? नॉर्थ वेस्ट इज फाइन। हाँ, अगर लेबर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखा है तो लेबर टिकेगी ही नहीं। नहीं वहां पे नहीं रहते सर, फैक्ट्री का जोन है जैसे हमारा, तो वहां पे नॉर्थ वेस्ट तो और वो लेबर सब। कहाँ पर रखे है आपने? नहीं वो तो आके चले जाते हैं ना, दे डोंट स्टे बैक। अच्छा, रहते नहीं है फैक्ट्री में? नहीं नहीं सर, नहीं सर रहते कोई नहीं है। स्थान नहीं दिया है आपने? वो नहीं वो बाहर ही सो रहते हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है, एक बार मुझे मैप भेज दो तो मैं देखता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। ओके वैसे ओके। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का ही प्रॉब्लम होता है, पर एक बार मेरे को पूरा फैक्ट्री का लेआउट देखना पड़ेगा, हाँ तो और वहाँ भी कोई टॉयलेट प्रॉब्लम था, नहीं। तो वो टॉयलेट निकाल दिया आप लोग ने, हम्म। और बाकी तो कुछ ऐसा लगता नहीं है, तो भी मैं आपसे एक बार शेयर कर दूंगी, आप खाली यस, एक बार यस। बता सके व्हाट एरिया कैन बी हाँ जी, हाँ जी। है। सर लाइक अगर साउथ ईस्ट में मेन होल होता है तो उसके चारों तरफ हम वो मेटल स्ट्रिप डालेंगे या तीन तरफ ही डालेंगे, क्योंकि वैसे दीवार से टच है वो? हाँ, अगर चारों तरफ डालेंगे तो बढ़िया रहेगा, अगर नई जगह है और नहीं डाल सकते तो तीन हाँ। साइड से तो पैक करना ही चाहिए। ओके। और सर जैसे उस पे बोलते हैं कि ग्रीन कलर का, ऐसा सुना है कि ग्रीन कलर का कुछ रख दो, उसको उसका ढक्कन के टाइप, ढक्कन को कलर कर दो, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या सर? नहीं, ग्रीन कलर कैसे आएगा नॉर्थ ईस्ट में? साउथ ईस्ट में सर, साउथ ईस्ट मेन में होल भी जो नहीं होता है ना, आएगा, 3 फुट 11 सीवरेज। साउथ ईस्ट में भी नहीं रखना है, ग्रीन कलर नहीं करना है, वहां पर आप येलो करेंगे तो वो सपोर्ट में आएगा। ओके। ओके। सर मेरा भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सर है। सेम आप। लास्ट ईयर। सर लास्ट क्लास में मेरा केस स्टडी लिया गया था, हम्म।
तब आपने बोला था मुझे साउथ ईस्ट में, जैसा मेरे पहले ब्लू कलर था टाइल्स का, तो मैंने उसके ऊपर स्टिकर लगवाए थे, वॉल स्टिकर्स ग्रीन कलर के, तो आपने चेंज करने बोला था और पिंक लगाने बोला था। साउथ वेस्ट में। साउथ ईस्ट। हाँ ठीक है। हाँ तब, लेकिन साउथ ईस्ट मेरा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है हम्म। बार चार्ट के, बार ठीक है। चार्ट में। हम्म। तो फिर जैसे मैं अगर सिर्फ पिंक या और कोई भी वॉल स्टिकर लगवाती हूँ तो वो और ज्यादा इनहेंस नहीं हो जाएगा सर? हाँ, अगर आपका बड़ा हुआ है तो आपको जी। पिंक नहीं करना है, वहां पर आप येलो भी कर सकते येलो करवाना है सर वहाँ? हो। हाँ जी। आपने ग्रीन मना कर दिया था, वो स्टिकर निकलवाने के लिए बोला था। हाँ। और साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है फिर, तो हाँ, अब येलो यहाँ करवाना साउथ है। ईस्ट बड़ा है तो येलो कर दो। और ओके सर तो सेम ये बबीता जी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जो हाँ भी जी। जोन एक्सटेंडेड होता है वो जोन एक्सटेंडेड के सपोर्ट वाला जोन का कलर वहां पे करना पड़े, लाइक नॉर्थ एक्सटेंडेड है तो फिर ईस्ट का कलर नॉर्थ में करना पड़े, ऐसा? नहीं, नॉर्थ चलो एक्सटेंडेड है तो हाँ पहले जी। आपको देखना है। एक हाँ। मिनट। हाँ, नॉर्थ एक्सटेंडेड है तो पहले आपको देखना है कि वो नॉर्थ एक्सटेंडेड सिम्टम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है। अच्छा। सिम्टम ओके। देगा तो ही उसको चेंज करना है, वरना नहीं करना है। नॉर्थ में आपने ब्लू किया है और वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है तो वो कभी भी सिम्टम नहीं देगा आपको। नॉर्थ में अच्छा। चलेगा तो वो कोई कई कई बार भी सिम्टम देगा ही नहीं, भले ही वो एक्सटेंडेड होगा। अच्छा। अगर आपने ओके। रेड कलर किया है और एक्सटेंडेड है तो वो तब तकलीफ देगा वो आपको। सर किचन समझे। में प्लेटफॉर्म भी ब्लैक है, तो उसमें स्टोन कौन सा लगाना होगा फिर मुझे? कौन जैसे सी दिशा साउथ, में है? साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट में है तो आप नीचे स्टोव के येलो रेड। नीचे, कलर का कर दो। स्टोव के नीचे कौन सा सर? येलो या तो रेड। ये स्टोन नहीं, कलर। नॉर्थ अपना साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है ना, तो फिर रेड लगाना जो है भी या गलत मुझे है वो। येलो लगाना है? हाँ, वो प्लेटफॉर्म की बात अलग है, उसमें बड़ा है घटा है वो नहीं देखना है। ओके सर, स्टोव के नीचे येलो या रेड लगाना है। यस। ओके सर, थैंक यू। सर सेम हेलो वाइज सर, क्या हाल है? ईस्ट बड़ा है। एक प्लीज हाँ। मैं एक खत्म कर लूं। सपोज कोई ईस्ट बात नहीं, आप बड़ा कर है, लो। एक्सटेंडेड है, ईस्ट एक्सटेंडेड है और वो सिम्टम्स नहीं दे रहा है, तो सेम वाइज कि हमें कुछ नहीं करना है, उसका ग्रीन कुछ नहीं कलर करना कलर है, जोन कुछ फॉलो नहीं करना करना है। है। सेम विद द अगर साउथ ईस्ट। अभी हाँ, इन्होंने बबीता जी ने बोला कि ये कुछ सिम्टम्स मैच होते हैं तो फिर उसके कलर्स रेमेडी से वो एक्सटेंडेड को रिजॉल्व करना है, सेम विद द वेस्ट वन। सब जगह पर। ओके। ओके सर, आई एम डन, थैंक यू। हेलो सर, आपने बताया था कि आप मेलबर्न के कर रहे हो अभी, मैप्स वगैरह कुछ हुआ फाइनलाइज आपका? कुछ रिसर्च हुआ इस पर नहीं, या अभी अभी नहीं? अभी बहुत टाइम है, नहीं हुआ है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। ओके ओके, चलो ठीक है सर, टेक योर टाइम। पर यही होगा, जो हम अभी कर रहे हैं ना, वो ठीक है। 100% वही वही वास्तु लगेगा उधर, उसमें चेंज नहीं आने वाला है। अभी मेरी ओके, जो गट फीलिंग बोल रही है ना, वो उस हिसाब से जाएंगे। क्योंकि मैं वो जो नॉर्मल इंडिया वाला वास्तु है वही मैं अप्लाई कर रही हूँ, मेरे लिए हाँ, वही वर्क कर रहा है। आपको कर रहा है ना, तो चलो आपका हाँ, ही एग्जाम्पल हो गया मेरे पास। मैक्सिमम वही वर्क कर रहा है। मैं अभी ये हाँ। नहीं बोल, 2018 के बाद में मैंने 2016 में घर लिया, 2020 में मैंने, जो मेरा नॉर्थ जोन था कट हुआ था, तो हम्म। उसको मैंने वॉल वगैरह करके स्लाइडिंग डोर करके पूरा रूम बनाया। आई कैन सी द चेंजेस। ओके। और 2020 में भी मैंने वास्तु के हिसाब से घर का हर कलर इंटीरियर वगैरह ही करा, तो वैसे ही वर्क हुआ। ओके। लेकिन फिर सर ने बताया कि नॉर्थ साउथ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ हो जाएगा, तो नहीं इतना नहीं कंफ्यूजन है कि कैसे वर्कआउट करूं। नहीं, यही रहेगा। फिर भी हम फाइनल डिसीजन में क्या आते हैं वो फिर बाद में ही पता चल पाएगा। ओके सर, नो वरीज, टेक योर टाइम, जब भी वो ओके। बता देना आप। ठीक है, चलते हैं ओके। अभी। काम करें आगे कि अभी क्वेश्चन है अब किसी के बाकी? ओके सर। सर अभी आप क्वेश्चन। पढ़ाओ, में देखते चलिए, हैं हाँ। फिर। बताइए मर्मस्थान का के बारे में बताइए, आप क्या जानते हो? सर जितना मैंने लाइक पढ़ा है तो मुझे ये समझ में आया कि वो एक्यूप्रेशर के जैसे पॉइंट्स होते हैं। जैसे अपना वास्तु पुरुष औंधे मुंह सो रहा होता है, तो हम्म। जैसे सर की तरफ में समझो कि 4 पॉइंट्स है हम्म। और लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे। सो हम्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई जो पॉइंट वहां पे शोल्डर की साइड पे पंचर हो जाता है, हम्म। समझो कि हमारा हाँ बोलिए। है या कुछ हो गया है, तो ये देखने में आता है कि वहां जो रह रहे हैं वहां के लोगों को या तो फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम्स आती है,
या कुछ फ्रैक्चर हो जाता है समथिंग और दी अदर। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है मेरे एक क्लाइंट के घर पे। सो आई अंडरस्टूड कि दिस इज वेयर द मर्मा पॉइंट्स आर वर्किंग आउट। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मर्म स्थान क्या होता है। मर्म स्थान मतलब वास्तु पुरुष के वो जो मेजर पॉइंट होते हैं, जहां पर आप कोई हैवी चीज रख दो, या तो घर का पिलर आ गया, या तो आपने कोई हैवी तिजोरी रख दी, या तो वो दीवार पे आपने वो टांग दिया, आपने कोई पिक्चर लगा के टांग दी, ठीक है, तो वहां पर पंचर हुआ। तो वो पॉइंट पे अगर आपने कोई सेंसिटिव चीज ला के रख दी, तो वहाँ की जो पॉइंट है, वहाँ की बीमारी मतलब वो चीज दुखनी चालू हो जाएगी। आपने जैसे सुना होगा कि पैर की बीमारी है, पैर बहुत दुखते हैं, ठीक है, आपने रिपोर्ट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, पर सब रिपोर्ट नॉर्मल है, पर तभी भी पैर तो दुख ही रहा है। तो साइंस में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर हम वहां पर मर्म स्थान का ग्रिड बना के चेक करते हैं और जगह पर जाके देखते हैं, तो कुछ ना कुछ हैवी चीज पड़ी होती है। वो थोड़ा 2-5 फीट इधर उधर करके शिफ्ट कर लेते हैं, तुरंत 20-21 दिन में वो जो दर्द हो रहा है उनको, वो ठीक हो जाता है। तो ये पूरा मर्म स्थान का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? यस, यस सर। तो उसको मर्म स्थान को कैसे फाइंड आउट करना है, वो हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यस सर। तो वो ग्रिड दिया हुआ है मर्म स्थान वाला? नो सर। सर उन्होंने कहा था नहीं सर। देंगे, दिया नहीं। ठीक है। अभी ये मर्म स्थान की ग्रिड जो है, जिसको ऑटोकैड आ रहा है वही इस पे कर पाएंगे। अगर आप मैन्युअल करने जाएंगे तो बहुत दिक्कतें आएगी। तो अगर आपको नहीं आता है तो जिसको ऑटोकैड आता है उसको बोलो, तो वो करके देंगे। अभी मैं कैड में आपको सिखा दूंगा कि उसको कैसे बिठाना है अपने ग्रिड में। ग्रुप में शेयर कर रही थी। सर लाइक हमने ग्रिड करा मरम स्थान, अभी तक उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और हमें पता है कि उस मरम स्थान पे कोई चीज रखी हुई, तो उसे हटा देना चाहिए या लाइक हाँ, अगर रखी है तो हटा दो, क्योंकि ये क्या है, हम बोलते हैं ना कि जैसे बोरिंग दिमाग वगैरह हो जाता जहर बोल सकते हैं इसको। तो ये अभी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये गारंटी नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। है। हाँ। ये कभी भी प्रॉब्लम कर सकता है, और वो भी आपको नहीं मालूम कि घर में किसको ये प्रॉब्लम करेगा। जी। सर ऐसा सुना है कि जो सबसे ज्यादा घर में रहते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नहीं, वो ठीक है, होती है, पर वो सबकी कुंडली के हिसाब अच्छा। से अलग अलग होता है। हाँ जी। सर एक इम्यूनिटी भी एक फैक्टर बन जाती है इसमें, किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उसको ज्यादा इफेक्ट आएगा। हो सकता है, वो सभी फैक्ट अलग अलग काम करेंगे, तो वो जी। नहीं बोल सकते कि जो घर में ज्यादा रहता है उसको ही ज्यादा इफेक्ट आएगा। हम्म। चलिए, स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी यस सर। सर। यस सर। सर। एक आपको ये ऐसी फाइल दूंगा मैं व्हाट्सएप में, अरे ऑटोकैड में, जिसमें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो सभी ग्रिड है यहाँ पर। देखो, ये वास्तु पुरुष है तो ये ऐसा वास्तु पुरुष आ जाता है। फिर वास्तु पुरुष की 9x9 की ग्रिड आती है। फिर इसमें अलग अलग देवता वाला है ग्रिड, ये 9 पद का ग्रिड है। ये मर्म पॉइंट का ग्रिड दिख रहा है, मर्म पॉइंट। ये मर्म पॉइंट का ग्रिड जैसे आप खोलेंगे तो आपको ऐसा ब्लॉक्स वाला कोष्टक आपको मिल जाएगा। अभी इसमें ये जो बीच का जो सेंटर का पॉइंट है, एक पॉइंट, और इसके बाजू में 1 2 3 4 जो स्क्वायर में हमको दिख रहे हैं, वो 4 अपने मेजर मर्म पॉइंट है। सर कभी सेंटर भी के पास वाले। सेंटर में जो ये रेड है ना, जी। एक रेड जी। के बराबर यहाँ पर है, एक नॉर्थ वेस्ट में, एक नॉर्थ यस। ईस्ट में है, एक साउथ ईस्ट में है, और एक साउथ साउथ वेस्ट। में। ठीक है ठीक सर। है, तो ये चारों
हो गए और एक बीच वाला, ये 5 हमारे मेजर पॉइंट है। और अंदर के जो दिख रहे हैं आपको, ये 4, ऊपर के 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये सभी माइनर मर्म स्थान है। ठीक है। अभी ये जो 4 और 5 बीच का ये मेजर जो मर्म स्थान है, वहां पर ट्राई कीजिए कि कोई भी दीवार, कोई भी तिजोरी, कोई भी हैवी चीज या यहाँ पर ना आए। दीवार में पोस्टर भी यहाँ पर नहीं चाहिए। क्या अगर नहीं चाहिए सर? यहाँ पर वो चीजें आ गई तो यहाँ पर आपको ये मर्म पॉइंट आपको दिक्कत करेंगे। समझ आ रहा है? हाँ अभी ये मैं सर, बता, अगर ये फिर से नॉर्थ रिपीट ईस्ट है, करेंगे? ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो ये है हमारा जो ब्रह्म स्थान बीच का, वो हमारा नाभि का स्थान है। ठीक है। ओके। उसके ऊपर हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, तो ये हमारा है गर्दन के पीछे का भाग, या मतलब मुंह के पीछे, जो हम बोलते हैं ना, एक मेजर हाँ पॉइंट आता है पीछे का, ये। ओके। हाँ वो मेडुला। हाँ हाँ, वास्तु ये पुरुष इसको की ड्राइंग मेडुला में आप बोल मैच। सकते हैं। हाँ, ठीक है। फिर ये वाला है, ये वाला, ये हमारा लेफ्ट साइड के जो कोनी बोलते हैं, लेफ्ट साइड की, हाथ की हाँ और पैर की, दोनों की। और ये साइड में है राइट साइड की, हाथ की और पैर की, दोनों की। सर एक बार रिपीट करें। अरविंद भाई, इसमें नॉर्थ कौन सा साइड लिया है, एक बार थोड़ा सा वापस नॉर्थ से टॉप में ही बताइएगा। होता है, नॉर्थ यहाँ पर ईस्ट, अच्छा। यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आता है। इसमें शायद अगर 2 का मिलन होगा तो मैं बताता। हाँ, ये है, पर उसमें बीच के पॉइंट नहीं दिए। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है, फिर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है। तो ये बीच का है, हमारा नाभि का पॉइंट है ये, गले के पीछे वाला, ये लेफ्ट साइड के बीच का, दोनों हाथ और दोनों, अरे, हाथ और पैर का लेफ्ट के, और ये राइट के हाथ और पैर, और ये पाँव के। ठीक है, समझ आ गए? हाँ जी। अभी हम सर देखते समझ हैं। तो ये आ गया। आपने यहाँ पे एक तो दीवार बोला था, दीवार नहीं होनी चाहिए, तिजोरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी भारी सामान नहीं होना चाहिए, और भी कुछ बोला था, एक पोस्टर पोस्ट करके बोल रहे थे आप। हाँ, अगर जैसे कि यहाँ पर आपने, यहाँ पर कोई दीवार आ रही है, जी दीवार पे तो कुछ है नहीं, जी। पर दीवार पे वहां पर आपने किसी पोस्टर को लगा दिया है। ओके। तो मतलब पोस्टर लगाने के लिए आपने वो कीट लगाई होगी, क्या बोलते हैं उसको, किली लगाई। किल्ली, किल्ली बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हाँ हो? नेल नेल। नेल, नेल। नेल। वो इंग्लिश में आपने हो मतलब गया। नेल लगा दी, तो ये मर्म स्थान डिस्टर्ब हो गया, तो नेल सर भी अगर यहाँ पर नहीं चलेगी। अगर नेल नेल, यहाँ पर लगाई है तो नेल भी आपको रिमूव करनी पड़ेगी। सर ये सर अगर ब्रह्म कोई स्थान के बाजू में 4, उसको हम लोग मर्म स्थान बोलेंगे, राइट? ये हाँ, ये बीच का ब्रह्म स्थान और उसके जो 4 है, ये मेजर है, मेजर ब्रह्म स्थान बोलते हैं। और ये जो बाकी के हैं, अंदर अंदर के जो है, वो माइनर है, उसको हमको वैसा देखने की जरूरत नहीं है। हम ये 5 पकड़ के चलेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। इस 5 में कोई भी चीजें नहीं आनी चाहिए। सर इससे सर प्रॉब्लम वॉल क्या भी नहीं होता आनी है? चाहिए। हाँ जी, इसमें वॉल। प्रॉब्लम क्या होता है? वही मैं बोला ना, अगर यहाँ ये पॉइंट है, वो नाभि का पॉइंट, ये ब्रह्मा का जी। point, तो ये ब्रह्मा डिस्टर्ब करेगा, ये आपकी नाभि डिस्टर्ब करेगा, मतलब पेट पेट से पेट रिलेटेड पेट बीमारी आएगी। ठीक है। फिर हाँ ये आपके गले के पीछे का भाग, तो मतलब गले से जो पूरा ये बैच आता है, पूरा उसका आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा। सर मैंने व्हाट्सएप किया पिक्चर, वो पूरा मर्मस्थान का, मतलब। हाँ, वही है ना। सर जनरली आज की डेट में ये होता है, लोग कील की बजाय ड्रिल करके जो गिट्टी होती है वाइट कलर की, उस पर फिर पेच स्क्रू से कसते हैं, तो हाँ, वो पर भी इसी वही चीज में आपने काउंट होगा? पंचर किया ना, कोई भी हालत में आपने पंचर तो किया ना दीवार में, ओके। तो पर वो सर वो नॉर्थ मतलब, ईस्ट में। हाँ जी,
अब हम नॉर्थ सर, ईस्ट में अगर मंदिर बनाए तो मंदिर के लिए भी वो ड्रिल तो होने वाला है ना, अगर फिर वहां पे कुछ लगाएंगे तो वो बहुत कॉमन नहीं है कि कुछ आ जाएगा ऐसा। नहीं, वैसे तो ये जो मर्म स्थान के आप ग्रिड बनाएंगे ना, और वो हाँ जी। हम प्लान में बिठाएंगे ना, हाँ तो जी। हमने जितना किया है, हमने 100 अगर प्लान ले लिए, तो उसमें हाँ। से 95% प्लान में कोई भी मर्म स्थान डिस्टर्ब नहीं आता। अच्छा, ओके, समझ ये ओके। एक स्टडी है जो हमने अब आज हाँ। तक जो भी किया है, उसमें अगर हमने 100 लिया है, तो 95 प्लान में मर्म स्थान डिस्टर्ब नहीं होता है। खाली 5 घर में ही आपको मर्म स्थान डिस्टर्ब मिलेगा। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप ये ग्रिड वहां पर बिठाएंगे तभी आपको पता चल पाए। अच्छा, ओके, समझ गए, लाइक ओके सर। नॉर्थ ईस्ट में टीवी जैसे वॉल माउंटेड टीवी लगते हैं, ड्रिल करके लगा हुआ है जैसे, हम्म। तो वो भी फिर प्रॉब्लम कर सकता है। कर सकता है। मतलब उसे निकालना ही एक ऑप्शन है। कौन यस। सा? सर हमको सिर्फ वो स्पेसिफिक पॉइंट्स ही कंसीडर करना है ना, हाँ जी, बाकी एरिया में तो कर स्पेसिफिक सकते हैं। पॉइंट, बाकी कुछ नहीं। एक काम करो, अभी जाना होगा सीधा चढ़ जाओगे गाड़ी ऊपर। अच्छा। आगे जाना, चढ़वा आ गया। चलिए, अभी आपके पास एक ग्रेडेड मैप है, ठीक है। इसकी हमने बॉर्डर भी बनाई हुई है। आपको क्या करना है, ये बॉर्डर में ये जो वास्तु पुरुष अरे मर्मस्थान का ग्रिड है, वहां पर आपको सेट करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमेशा आपको यहाँ पर साउथ वेस्ट से आपको पकड़ना है। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, और ये साउथ वेस्ट हो गया। यहाँ से मैंने यहाँ पर मूव कर लिया वो ग्रिड पे, यहाँ पर मैंने ये बिठा दिया। ठीक है, अभी ये बड़ा है, इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा। स्क्वायर में छोटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करना है और आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। अभी ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना, स्केल एक्स और स्केल वाई, उसके जो फिगर है ना, वो चेंज करने हैं। अभी 30 है, मतलब बड़ा है, तो मैं इसमें यहाँ पर 20 कर लूंगा, तो ये अपने आप छोटा होने लगेगा। अभी भी बड़ा है, तो मैं और छोटा कर लूंगा 15 करके। अभी भी ये बड़ा है, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ तक, तो मैं 14 कर लेता हूँ। ठीक है, ये ज्यादा छोटा हो गया, तो अभी मैं पॉइंट में जाऊंगा, 14.5 कर लूंगा। अभी भी थोड़ा छोटा है, 14.6 कर लिया। अभी भी थोड़ा बढ़ाना है, 14.7। ज्यादा बढ़ गया, 14.65। ठीक है, ये आ गया लाइन में। यस सर। वैसे हमारी ये ईस्ट की वॉल खत्म होगी, अभी हम नॉर्थ की वॉल से देखेंगे। तो अभी 30 में 15 कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक लाना है मुझे, 14 कर दो, फिर 30 कर दो, 12, अच्छा, ये एक्सटेंडेड। 12.5, ये हो गया। ठीक है, ये यस पूरा सर। हमारा ग्रिड में सेट हो गया। अभी आपको क्या करना है, जितनी भी डिग्री हमारा टिल्टेड होगा, उतना डिग्री हमारा ये ब्लॉक टिल्ट करना है। जैसे ही हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिग्री लिया था, अभी देख लेते हैं कितना था। ये हमने 9 15 डिग्री डिग्री था शायद। ईस्ट पे लिया हुआ है। ठीक है, ये ग्रिड का 9 डिग्री ईस्ट पे है, तो हमको इसको रोटेट करना है। रोटेट बीच में जाकर क्लिक करना है, और 360 माइनस 9 मतलब 351, 351 करके एंटर कर लेंगे, तो ये आ गया आपका मर्मस्थान का पूरा ग्रिड। ठीक है, अभी आप देखो, ये यहाँ पर है जो डाइनिंग रखा है। ठीक है, ये डाइनिंग का एक पैर आएगा ब्रह्मस्थान पे। हेलो, यस सर। जी सर। यस सर, यस सर। है ना, ये डाइनिंग है ना, तो ये डाइनिंग का एक पैर आएगा ना ब्रह्मस्थान पे, और हाँ हाँ हाँ, हैवी हो गया। हाँ, हेवी हो जाएगा। अगर घर हाँ। में किसी को पेट से लग के बीमारी है, तो आप डाइनिंग टेबल को हटा सकते हो, वरना यहीं पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, ये यहाँ पर दूसरा ब्रह्म स्थान है।
जो यहाँ पर कोई कैबिनेट बना है, जो कैबिनेट होगा वो एकदम लाइट होगा मेरे ख्याल से। अगर हैवी होगा तो उसको आप इधर उधर खिसका सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मर्म स्थान आ रहा है आपका। अच्छा। फिर यहाँ पर है फ्रीज। फ्रीज की भी ऐसे तो दिक्कतें नहीं आती है मर्म स्थान पे, तो वो भी चल जाएगी। फिर सर यहाँ सर वो मरम हेवी हो गया ना, हेवीनेस हो गया ना वहाँ पे, वही बोल रहा इसकी हूँ ना, वजह से। जहाँ पर फ्रीज है, हमने जब केस स्टडी किए है तो फ्रीज हाँ। में अगर मर्म स्थान है तो दिक्कत नहीं करता है। अच्छा। ठीक है, अगर वहां पर इसको राइट हैंड और राइट पैर की तकलीफ है तो मतलब यहाँ पर आपको फ्रीज ज्यादा हैवी है तो उसको आपको चेंज करना है। तो फ्रिज को चेंज करना है, उसकी पोजीशन को। अरे फ्रीज की पोजीशन ही ना मतलब वही ना। ठीक है, ये है सर यस यहाँ सर। पर ब्रह्म स्थान है, जो दीवार है वो छू नहीं रहा है तो ये भी क्लियर है, इसकी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वो सर अगर सपोज मैं जो मर्मस्थान बोलना में टॉयलेट आता है तो? वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बोलना चाह रहा था कि सपोज ये मर्मस्थान ये दीवार पे होता, ठीक है, हम्म। तो ये दीवार पे आपने जो भी पोस्टर लगाया है वो आपको चेंज करना पड़ता, मतलब शिफ्ट करना पड़ता, और जो आपकी जो कील है उसको भी निकालना पड़ता। सर सर मतलब मर्मस्थान पे किसी का पूरा बड़ा वार्डरोब है तो? क्या है? वार्डरोब रहता ना जैसे बड़ा सा, वो मर्मस्थान की दीवार के ऊपर पूरा बड़ा वार्डरोब है, देन? हाँ, जैसे कि ये यहाँ पर एक बेडरूम है और अभी ये आपने आपने सर जो कैबिनेट बताई थी वो बोला था हल्की होगी, उसकी हाँ, जगह समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि वो भारी है, हम्म, तिजोरी है। तो फिर? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारी है तो आपको तुरंत उसको हटाना नहीं है, खाली सिम्टम मैच करना है। अगर सिम्टम वो सर दे, मतलब वो तो जैसे वार्डरोब बना हुआ रहता है तो वो तो वॉल माउंटेड रहता है ना, मतलब वॉल से ही वो कनेक्टेड रहता है रहता। पूरा। नहीं वो हाँ तो तो नीचे फिर? से ही देगा ना, वो वार्डरोब है तो नीचे से कनेक्ट होगा ना। आप जो से सामान रखेंगे वो वजन तो नीचे ही आएगा ना, दीवार हाँ पे मतलब, थोड़ी वजन आएगा। तो फिर सर उसका क्या मतलब, वो तो फिर निकाल नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते तो फिर? हाँ, अगर आप वो निकाल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, तो वहां पर आपको रेमेडीज करना है। हाँ मतलब सर वही पूछ रही हूँ कि क्या रेमेडीज करनी? जहां पर मर्म स्थान हेवी हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप वहां जो पारा होता है ना, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, उसका एक हाँ इंजेक्शन वहां पर लगा सकते हो। ओके। और सर जैसे अभी बॉम्बे और में, और सर सर बोलिए। जैसे कि बॉम्बे में गैस की पाइपलाइंस जाती है तो वो हम्म, भी होल करती है वॉल के अंदर, हाँ तो जी। फिर पूरे में सर्कुलेट होती है पूरे घर के अंदर में, तो हम्म। then फिर वो पाइपलाइंस प्रॉब्लम नहीं करेगी? नहीं, वो फिर क्या होगा, वो केस टू केस बेसिस से आपको देखना पड़ेगा। अगर वहां पर ब्रह्मस्थान, अरे मर्मस्थान आया है और वो मर्मस्थान की घर में तकलीफ हो रही है तो वो आपको बंद करवाना ही पड़ेगा। सर एसी के होल्स है, फिर ये गैस की पाइपलाइंस है, तो वो तो फिक्स रहती है, वो नहीं हिला सकते, जो बिल्डर ने दिया है वही एक्सेप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सोसाइटी, तो फिर उसके अंदर रेमेडी क्या रहेगी? नहीं, होल्स वगैरह में तो कोई रेमेडीज नहीं कर सकते। अगर आपने भारी कोई चीज रखी है तो ही आप हाँ, उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। अगर होल है तो वो आपको सील ही करना पड़ेगा, वही रेमेडी होगी उसकी। और नहीं कर सकते तो मतलब लाइक फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? हाँ, तो वही प्रॉब्लम रहेगी, फिर उनको बोलो कि घर छोड़ दो। भाविन भाई, सर नहीं सर, मर्मस्थान मतलब है वो ग्राउंड में है ना, सरफेस पे है ना? हाँ, वहां पे भी ग्राउंड में, होता है क्या? सरफेस में जो अपनी फ्लोर प्लेट है वहां पर है। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब अगर वो तो वहां खिला विला ठोकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, पर जैसे ये बोल रहे हैं कि जैसे मर्मस्थान किसी वॉल पे आ गया, ठीक है, तो वो वॉल पे आपने अगर आर पार होल किया है तो वो कहीं अच्छा, ना कहीं दिक्कत कर सकता है। ओके। लाइक सर ये जो साउथ वेस्ट की तरफ में जो छोटे वाला ग्रिड है, हाँ, इसमें एक वॉल पे आ रहा है जैसे कि हाँ, जैसे ये है, ये इस बोल रहे तरफ हो, से, इसके साइड वाला और ऊपर ये वाला वाला, जो जा रहा है। हाँ जी। हाँ, ये दीवार में आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर
किसी पोस्टर लगाए हैं, यहाँ पर दीवार में आर पार छेद है, तो ये मर्म स्थान डिस्टर्ब हो सकता है। और ऐसा सर जरूरी अगर नहीं है यहाँ कि पे 100% होगा ही होगा, पर ये हो सकता है, वो अजम्पशन। सर इन केस जो दीवार पे अभी हमारा स्थान और उसके हमने सटा के जो अलमीरा होती है वो लगा रख रखी है वहां पे, तो भी कुछ इफेक्ट आते हैं क्योंकि वो तो दीवार पे है और वो अलमीरा वैसे रखी हुई है उस पॉइंट पे। पर वो अगर अलमीरा का वजन आपको आपकी फ्लोर प्लेट पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो मर्मस्थान डिस्टर्ब करेगा। ओके, उस केस में हम जो दीवार पे है तो उसमें सरफेस भी देखेंगे और दीवार वाला भी देखेंगे, राइट? यस। ओके। आपको खुद ना खुद वो उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि अभी ये मर्मस्थान यहाँ पर आ रहा है तो क्या करें हम। जी। समझ सर रहे हो? वॉल पे क्योंकि आता हो तो चल जाएगा। सबके लेआउट अलग होंगे, सभी जी जी के लेआउट अलग होंगे, सभी की चीजें अलग होगी, कैसा है, कितना वजन है क्या नहीं है, वो सब सर देख मरकरी के कैसे? आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सर सर सिर्फ अब वॉल पे आ रहा है तो चल जाएगा क्या? क्या मर्म वॉल पे? स्थान, वॉल पे मर्म स्थान आ रहा है तो चल जाएगा, ऐसा हाँ कोई होल नहीं है? हाँ, कोई लोड नहीं है वॉल पे, तो वॉल का जो मर्मस्थान है चलेगा। खाली जो ब्रह्मस्थान वाला है वो अगर आ गया तो वो नहीं चलता। वो नहीं चलता। ओके। सर सर उसमें भी अगर पे आ गया और वॉल नहीं हटा सकते तो उसकी रेमेडी हो सकती है। हाँ, तो सब सपोज कि ये बीच में ही है ब्रह्मस्थान, और आप यहाँ पर वॉल हटा नहीं सकते, तो हाँ यहाँ जी। पर ये साइड पे और ये साइड पे, दोनों साइड पे आपको मर्क्यूरी के इंजेक्शन डालने हैं, अच्छा। दोनों सर साइड। मर्क्यूरी से तो और हेवी हो जाएगा ना, मर्क्यूरी नहीं, हेवी है पर तो। वही वही रेमेडी है उसकी। सर कॉलम रहेगा तो? हाँ, तो कॉलम कॉलम में इंजेक्शन कर दो, वॉल करके। जैसे चारों बाजू ओपन है और कॉलम है तो हाँ, तो चारों ओर आप इंजेक्शन कर दो मर्क्यूरी स्कर्टिंग में, स्कर्टिंग में। कटिंग में। क्वांटिटी 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 ले लो ना, 50 ग्राम 100 ग्राम बहुत है। अगर फ्लेट है तो 50 ग्राम मर्क्यूरी चल जाएगा। सर चारों छेद के लिए 50 ग्राम बस बहुत है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर ठीक सर है। आपके खुशदीप पास अंकल कोई सर की वीडियो मैं है क्लास क्या? सुन रही थी, उसमें वो बता रहे थे अगर मर्मस्थान आपका डिस्टर्ब होता है तो घर का जो प्रोसेसिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें दिक्कत हो जाता है। मैक्सिमम मर्मस्थान तभी डिस्टर्ब होता है जब आप इमूवेबल फर्नीचर रख देते हो या किल ठोक देते हो, जो आप फिक्स कर सकते हो। परमानेंट मर्मस्थान तो कभी ऐसा डिस्टर्ब होता नहीं है उनके क्लास अगर के हिसाब। परमानेंट वर्म स्थान डिस्टर्ब होगा तो वो जो घर बनता है ना, वो घर बनने में भी डिले करेगा। जी बिल्कुल। तो वो पहले ही आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी है, तो हम्म। आपने जो भी फर्नीचर फिक्सर लगाया है उससे आप डिस्टर्ब कर रहे हो। एग्जैक्टली तो आप इजिली मूव कर सकते हो उस चीजों को। हाँ हाँ, कर सकते हो। सर इन केस जैसे बहुत बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, घर होते हैं जो बीच में बनते हुए रुक जाते हैं, तो उसमें भी मरम स्थान की प्रॉब्लम हो सकती है? लाइक साउथ वेस्ट भी उनका ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब हो की नहीं होती है, ब्रह्मस्थान की और साउथ वेस्ट की दिक्कतें ज्यादा होती है। सकता? ओके। सर आपके ठीक है। पास कोई मर्क्यूरी इंजेक्ट करने वाला वीडियो है क्या सर? क्या कैसे करना है समझ नहीं आ रहा है सर। अच्छा, मर्क्यूरी इंजेक्शन वाला वीडियो है? हाँ, ठीक है, मैं आशीष भाई को बोलता हूँ, अगर है तो आपको भेजते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर आपके पास कोई केस आया मतलब जिसका मर्मस्थान डिस्टर्ब था और आपने उसको हाँ, मतलब ऐसे? आया है ना। खाली पूरा एक कील निकालने से उसका पूरा जो पैर है वो दिक्कत दे रहा था, घुटन में दर्द था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया उसको भी, कोई भी रिपोर्ट में वो दिख नहीं रहा था। वो कील हटाने से वो दर्द निकल जाता है। वैसे अब 3-4 केस स्टडी है मेरे पास। ये ओपन लेआउट पे भी मर्मस्थान चेक किया जाता है या सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया में? नहीं, कंस्ट्रक्टेड एरिया का ज्यादा देखना है, ओपन में भी होता है पर वो देखने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन में ही ज्यादा आपको देखना है। नहीं, जैसे अगर मैं कुछ ओपन में कुछ बना रहा हूँ, ओपन हाँ, रेस्टोरेंट बना रहा हूँ एक एग्जांपल, ओके। तो क्या वो जगह छोड़नी चाहिए करने छोड़नी के लिए? चाहिए, जो मर्मस्थान है वो जगह छोड़नी चाहिए। ओके। सर लेकिन ओपन जैसे जो बताया था आपने भी टेरेस का, तो लाइक टेरेस पे ही होता है ओपन, तो टेरेस में मर्मस्थान देखने की जरूरत नहीं।
हाँ जहां पर छत है उसका ही मर्म स्थान आप देखो, बाकी छोड़ दो। सर वन मोर थिंग आई केम टू नो रिसेंटली, क्योंकि मैं अदर दूसरी क्लासेस भी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह क्लासेस भी कर रही हूँ, तो उसमें 100 मीटर से ऊंची जो भी बिल्डिंग है उसके ऊपर वास्तु वगैरह कोई काम नहीं आता है। मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, लेकिन पता चला कि 100 मीटर जी से जो हम भी बिल्डिंग दुबई में जाते हैं, अभी में हम रिसेंटली गए थे, 84th फ्लोर पे वो आदमी रहता था। ओके हमने वास्तु किया है, मतलब जो भी उसका नक्शा बन के आया तो सभी सिम्टम उनके मैच हो गए। तो ओके सिम्टम कब मैच होंगे, समझे आप? एटी जी फोर्थ जी जी फ्लोर में रहता था, सभी हम्म मैच हो गए। फिर उनका वास्तु भी हमने किया है। ओके जो भी बोल रहा है दीप्ति मैं जी, किसी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा दीप्ति हूँ, जी, पर जो भी है दीप्ति वो जी, वास्तु जहाँ पर है वो काम करेगा ही। ओके ओके दीप्ति जी, ठीक। ऐसे किसी के कहने पर मत जाओ। आप ना एक्सपीरियंस करो, सिम्टम्स मैच करो, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी रह रहे हो वहां पर एनर्जी तो है ही, तो एनर्जी इज इक्वल टू वास्तु। क्यों नहीं इफेक्ट करेगा? इफेक्ट तो करेगा ही, है ओके ना? हाँ 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 सुन बिल्कुल, रही 100%। आप जितनी मर्जी बड़ी फ्लोर पर चले जाओ, वास्तु तो है ही ना वहां पर, एनर्जीज तो है ही ना, हूँ। है ना? ओके अंतरिक्ष ओके पर भी चले जाओ, वास्तु इफेक्ट करेगा अविन 100। भाई खाली करेगा जियोपैथिक सर। स्ट्रेस नहीं हाइट पे करता है ना 240 मीटर के ऊपर। हाँ हाँ, वो एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, पर वो कुछ है पॉइंट, वहां से ऊपर आपको जियोपैथी हाँ स्ट्रेस। ये श्रेयांश भाई ने कहा था 240 मीटर्स के ऊपर शायद, अगर मैं हाँ, गलत नहीं हूं तो उसके ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं अफेक्ट करता है। यस यस, क्योंकि वो है ना पूरी नीचे से आता है, जमीन में कहाँ से नीचे से आता है वो भी मेरे को मालूम नहीं है, हमको सर मालूम नहीं है, मतलब ये स्ट्रेस तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। वो इसमें है ही नहीं स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस है ही नहीं, तो ये बोल रहे हैं ना, श्रेयांश सर ने पढ़ाया था। अरे वो वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब में वीडियो देखिए, में बहुत सारे हाँ। उनके वीडियो सर हैं। आपके पास वो रॉड्स है जो आप चेक कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है, वो रॉड्स हमें दिखाएंगे एक बार क्लास में? वो एक्चुअली जो रॉड है वो चलाना मुझे नहीं आता, वो सर ही चलाते हैं, तो वो सर को ही आपको बोलना पड़ेगा, मैं भी बोल ओके ओके, हम याद दिला देंगे सर को। ओके सर सर आपने ये अब जैसे फुल बॉडी पेन होता है किसी का, फुल बॉडी पेन है और कहीं जांच मतलब मेडिकली दिखा दिया, कुछ समझ नहीं आता, तो हम्म। उस केस में फिर सारे मर्म स्थान पे कुछ रखा हो सकता है क्या? नहीं, वो मोर मर्म स्थान से नहीं, आपको उसको कुंडली से मालूम पड़ेगा कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है उसकी। ओके कि सर मर्म स्थान कोई एक पॉइंट को ही पकड़ेगा, पूरी बॉडी को नहीं पकड़ेगा वो। ओके, नहीं जैसे पूरी बॉडी में जैसे बोलते हैं फुल बॉडी पेन हो रहा है और डॉक्टर को दिखा हाँ, लिया, दवाई खा ली, कोई असर नहीं होता। नहीं नहीं, वो आपको कुंडली में ही देखना पड़ेगा। सर आपने जो 50 ग्राम से इंजेक्ट करने बोला था मर्क्यूरी, हम्म। तो वो एक ही मर्म स्थान के लिए है या चारों में 50-50 करना है? हाँ, जैसा 50 मर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मर्म स्थान में ही प्रॉब्लम है तो उसमें 50 करना है? हाँ, कर सकते हो। ओके सर भाई लोकली ने मिलेगा ब्रह्म स्थान के मर्क्यूरी? लिए बोला था ना। सॉरी, सर लोकली मिलेगा मर्क्यूरी? वो तो अमेजोन पे भी मिल जाएगा। ठीक है भाई ने अपनी मरकरी ब्रह्म स्थान के लिए बोला था राइट? हाँ, क्या बोल रहे हो? ये ब्रह्म स्थान के लिए बोला था ना मरकरी, अगर वो ब्रह्म स्थान पे मर्मस्थान। वॉल। ब्रह्म स्थान के लिए और ब्रह्म स्थान दोनों, या तो वो स्टेयर कैसे, तो वहां पर भी आप ये यूज कर सकते हो। चलिए, अभी लास्ट हमने लाइव रेमेडी ली थी, किन्हों ने आप देखी थी, कि रिकॉर्डिंग भी देख ली थी, और कौन बाकी रह गया है? ये सर देखी थी। सर मैंने नहीं देखी। तो रिकॉर्डिंग दिया है ना? हाँ सर। अगर आपकी पिछली क्लास मिस हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग क्यों रिफर नहीं करते हो? सर एक रिकॉर्डिंग तो ग्रुप यंत्र पे की आया पूजा था हो रही ऑनलाइन। थी वहाँ पे। हाँ जी, सर आप वो जो दूसरे जोन्स में जो यंत्र डाल रहे थे वो कौन से? वही उसी के बारे में पूरा डिस्कस कर रहा हूँ अभी, कि वो क्या था, किसके लिए किया था, क्यों करते थे हम। ठीक है, तो एक बार अगर किसी ने नहीं देखा है तो रिकॉर्डिंग भी देख लेना। तो उसमें हमने क्या किया था, कि पूरे पहले तो
पूरे जो क्रिस्टल थे आपको जो लिखा है, हम्म ठीक है, हम्म जैसे आपको 9 मतलब 4 दिशा और 4 कोने और एक ब्रह्म स्थान, उनके जो क्रिस्टल थे वो क्रिस्टल थे वहां पर, ठीक है, जी जो बैग में भर के थे। हाँ फिर एक चीज थी लिंग भैरवी करके, जो पत्थर हम्म की एक प्लेट थी, ठीक है, एक ब्लैक कलर की पूरी थी। फिर हाँ एक, हाँ, एक येलो कलर का बेस था, उसमें ब्लैक कलर का था, ऐसी दो थी, सर ठीक वो है। क्या धातु का बना हुआ था, वो बहुत बड़ा था मतलब। हाँ, वो वो जो सर उसमें लिंग कुछ ऐसा भैरवी होती है वो पूरा शिवलिंग पत्थर का जैसा था। बनता है, सर किसका? पत्थर स्टोन का बनता है। ओके। सर ये वही है ना, और वो जो ईशा फाउंडेशन वाले जो देते हैं लिंग भैरवी? हाँ, समथिंग वैसा ही है, पर वो आपके घर में प्रस्थापित करते हैं, हम ये पूरा जमीन में गाड़ देते हैं। सर आपने ईमेल किया था क्या वो लिंक, क्योंकि ईमेल में तो कोई लिंक आया नहीं नहीं, ईमेल नहीं लेटेस्ट। लेते, हम क्लास कैसे लेते हैं, नहीं नहीं, वैसे ही जूम में वो ग्रुप में मैंने उसमें डाल ही दिया। है, यूट्यूब में, यूट्यूब में है। यूट्यूब में नहीं नहीं, आई यूट्यूब में। मीन रिकॉर्डिंग टू है से ही। रिकॉर्डिंग हाँ, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है ही उसका। है हाँ क्या? वो तो ओके, मैं पब्लिक वापस है, चेक कर पब्लिक लेती है। हूँ। तो इसमें क्या होता है सुन लीजिए, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जो 5 दिशाएं हैं, वहाँ वो हमेशा नेगेटिव दिशाएं मानी जाती है। एक बार वापस बताइए भवन भाई। साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जी ठीक है, ये हाँ बोलते हैं अस्त की दिशाएं। जैसे ही सूर्योदय होता है तो उदय होता है, तो जी उदय की दिशाएं अलग है और अस्त की दिशाएं अलग है। तो उदय की दिशाएं कौन से है, तो कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये जो 3 दिशा है उदय की दिशा है, जहां से पॉजिटिव एनर्जी घर में या तो प्रांगण में आती है, ठीक है। और अस्त की दिशा है साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वापस। ठीक है। जहां से अगर वो भाग आपका खुला है और वहां से सनरेज घर में प्रांगण में आ रहे हैं, तो आपको वो दोष कहीं ना कहीं लग जाएगा, क्योंकि वहां पर नेगेटिव स्थान है उनके, तो उनको हमको ब्लॉक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही फैक्ट्रीज हो गई, कोई बड़ी सी जगह है, बड़ी सी प्रीमाइसिस है, तो वहां पर उनका साउथ और वेस्ट अगर खुला है, तो उनको वहां पर हमको ये रेमेडीज करके उसका रिजल्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर और कुछ रेमेडीज वहां पर कर नहीं सकते, कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, खुला जो है वो रहने ही वाला है और वो यूज करने ही वाला है। सर ये जो रेमेडीज होती है हम सर वैदिक वास्तु के हिसाब से करते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? लाइक जो रेमेडीज करते हैं ये हाँ, वैदिक वास्तु के हिसाब से कंसीडर करते हैं क्या? यस, क्योंकि वैदिक इसमें हमने हिसाब से, पूरा वैदिक हिसाब से। ओके सर, एक एक डाउट और आता है। अब आजकल काफी सारा मार्केट में ये चल रहा है कि अ, मैं अब उनका नाम नहीं लूंगा, काफी अच्छे वो वास्तु कंसल्टेंट बताते हैं। बताइए। वो बोलते हैं कि जो अगर मैं नाम सर ले सकते हैं आप प्लेटफॉर्म पे? नहीं नहीं नहीं, बोलिए ना, आप बोलना क्या चाहते हैं, वो नाम बोलते बताइए। हैं कि ब्रह्म स्थान को जो खुदवाते हैं वो हम्म, सही वास्तु कंसल्टेंट नहीं है, वो पिरामिड डलवाते हैं और ऐसे सब। तो एक आपको अपने सबके समझ आ जाए परसेप्शन अलग होते हैं ना, ठीक है, सभी वास्तु तो। कंसल्टेंट के अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं, उसमें जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ब्रह्म स्थान खुदवाता हूँ तो 5 लोग वास्तु कंसल्टेंट नहीं खुदवाते होंगे, पर हाँ मुझे जी उसका रिजल्ट मिल रहा है तो मैं हाँ खुदवा रहा हूँ। अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा, कि वास्तु का रिजल्ट लेना है, हाँ और जी जो भी क्लाइंट है उसको सुख शांति समृद्धि मिले, वो हमारा अल्टीमेट गोल है। यस सर। ठीक है, सर तो ब्रह्म स्थान को उसके लिए हमको जो भी करना पड़े वो हम करते हैं। सर वैसे तो लॉजिकली ब्रह्म स्थान खोदे तो वैसे नाभि में तो हम नया प्राण वायु भर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब दोनों, मैंने भी पॉडकास्ट बहुत देखे तो उसमें दोनों व्यूज ये जो बोल रहे हैं, आई ऑल्सो नो दैट कंसल्टेंट में बी, आई गॉट इट।
तो उनमें ऐसा बोलते हैं, ही इज वेरी फेमस, हाई चार्जिंग फीस। तो बोलते हैं कि नहीं, हम ब्रह्मस्थान नहीं खुदवाते। और कोई कोई में है ऐसा कि ये खुदवाते हैं तो प्राण ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है, तो एनर्जी फ्लो ज्यादा जो भी पॉजिटिव एनर्जी आता है। है, जैसे जैसे हाँ माँ के पेट में बच्चा होता है, ठीक हाँ है, तो उसका मेन केंद्र बिंदु नाभि होती है, वहीं से हाँ। वो भोजन लेगा, पानी लेगा, जो भी मतलब चीजें है वो वहीं यस से यस। जाएगी, वो बच्चा वहीं से ग्रो करेगा। ठीक है, पूरा बॉडी वहाँ वहां से ही उसका ग्रो होगा। तो वो मेन सेंटर पॉइंट है। वैसे ही हमारे जो वास्तु में है, उसमें जो सेंटर भाग है वही ऊर्जा का स्रोत है। वहीं से चारों ओर आठों दिशा में, मतलब 16 दिशा में एनर्जी वहीं से जाती है। तो अगर वहां पर हम स्पेशियस चीजें रखेंगे तो चारों ओर, आठों ओर और 16 की 16 दिशा में वो एनर्जी आप अपने आप मिलना चालू हो जाएगा। ये सही है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट है यहाँ का। यस बाकी सर। भाई जो 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 रेमेडी लोग बताई बोलते थी, हैं वो ये तो अपने हिसाब फैक्ट्री से वगैरह में करते ही हैं। हो सकती है ना भाविन भाई? ये जो रेमेडी देख रहे थे हम लोग, मैं तो हाँ लाइव भी देख रहा था, तो ये हाँ। सिर्फ ये बड़े जगह के लिए, फ्लैट में ऐसा तो नहीं कर सकते हम, या घर में इतने सारे? अगर बंगलो है तो छोटा छोटा काम कर सकते हो, ओके। पर और अगर फ्लैट वगैरह फ्लैट है, रहेगा किसी का हाँ, तो कैसे करना है? फ्लैट में तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। वहां पर आपकी फ्लोर प्लेट ही कितनी होगी? ये जो हमारी जो लिंग भैरवी है वो कम से कम 4 इंच की होगी, और उसमें ऊपर आप लिंगम देख रहे थे, वो ही 6 6 इंच के होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो फ्लोर प्लेट ही आपकी नहीं सेट होगी, तो और सर आपको फ्लैट में तो वो डालना ही नहीं है। और स्टैंड अलोन घर है तो उसमें हो सकता है, हाँ, हो सकता है। लेकिन बंगलो इतने है, आपको डायरेक्शन में? आपको नीचे 2 फीट जाने की जगह मिल रही है तो ये हो सकता है। सर लेकिन वैसे उसके मेरा 2 फीट, साथ साथ पूरे नौ? जनरली हम 2 फीट का गड्ढा करते हैं। 2 बाय 2 मतलब 2 फुट का स्क्वायर करते हैं, और 2 फुट गहरा खड्डा करते हैं, और उसमें ये ओके सब चीजें डालते हैं। और सर ये ओके। कंसल्टेंट नहीं कर सकते, ये कंपलसरी ये ब्राह्मण से ही करवाना पड़ता है पूजा हाँ, के जो साथ पूजा है ऐसा? ना? इस पूजा। तभी सर ने उसमें बोला था कि जो भी हम चीजें लाते हैं उसको हाँ जी। प्राण देना बहुत जरूरी है। हाँ अगर हाँ हम जी। प्राण नहीं देंगे तो वो चीज एक्टिवेट ही नहीं होगी, क्योंकि जो भी वस्तु ये बनी है वो तो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज में बनी है, ठीक है, तो उसमें उसको एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा तो वो चीजें काम ही करनी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो तो आप खुद एक्टिवेट बनाते करने हैं? के लिए आपको ब्राह्मण बुला के वो पूजा करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो जैसे सर ने वहां पर वीडियो में भी बताया है कि कैसे उसको प्राणित करना है, तो वो सिंपल प्रोसेस भी आप कर लेंगे तो भी वो एक्टिवेशन हो जाएगा आपका। अविन भाई, जो इतने सारे किलो किलो भर के स्टोन डाले हैं आप लोगों ने, वो कहाँ मिलेंगे अगर किसी को फ्लैट में करते हैं तो? वो जो भी क्रिस्टल वाला होता है ना, हाँ। वो क्रिस्टल वाला रखता है जो भी स्टोन है वो। आप कहाँ पर हो, आपके आसपास कोई ना कोई मिल जाएगा, तो कोई वहां वेंडर से होगा तो आपको बताइए, लेना क्योंकि ये पड़ेगा। बड़ा क्रिटिकल है। अमेजोन से मंगाते तो एक हाँ दो सर। टुकड़े भेज देते हैं। नहीं, आई बहुत अग्री, हाई अमेजोन नहीं से नहीं, मिल रहे बिकॉज अमेजोन से नहीं, आपके इतने स्टोन वीडियोस में अमेजोन से नहीं आते। आपके एक तो वीडियोस में हमने जो क्रिस्टल थे ना सर, वो क्या अलग बोला? क्वालिटी दिख के आ जाते थे। हम लोग कहीं से भी ऑर्डर करते हैं उसमें आधा मिट्टी आता है या तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। सर आपकी क्वालिटी अलग दिख के आ रही थी, भले इतनी बड़ी क्वांटिटी थी, बट वी कुड डिफरेंशिएट कि हम जो यूज कर रहे हैं और आप जो यूज कर रहे हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है तो क्वालिटी में। बरसों से यूज करते हो तो पहले टेस्टिंग करते ही लेंगे ना। हाँ तो सर वो वो हमें वेंडर्स का नंबर नहीं मिल सकता है क्या? नहीं, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वरना वैसे भी कर सकते हैं थोड़े बहुत। अगर क्वांटिटी में चाहिए तो यहाँ पर भी होते हैं, तो आशीष भाई भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ये वेबसाइट भी अभी डेवलपिंग में है। जो भी वास्तु की रेमेडी है वो हम हमारी वेबसाइट से भी प्रोवाइड करेंगे, ओके पर वो एंड सर वो हम डेवलपिंग कैसे स्टेज में है। डिसाइड करें कि कितने स्टोन्स लगेंगे? जैसे सपोज पूरी सोसाइटी का एक चीज खराब है और सोसाइटी मेंबर्स आर अग्रीइंग टू डू दैट वास्तु, तो फिर वो हिसाब से कितने किलो स्टोन्स लग जाएंगे? वो कैसे हम देखें, मतलब तो कैसे नापे? एरिया के हिसाब से थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 1000 मतलब समझ लीजिए कि जितने स्क्वायर मीटर है, ठीक है, ओके। उससे आपको मैं क्या समझ रहा हूँ, अगर आपका 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, हम्म। ठीक है, तो आपको वहां पर
× 2 कर लीजिए। ओके सर, लास्ट टाइम श्रेयांश सर से बात हुई थी तब मेरी, तो एक सोसाइटी में साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है विच इज 12 meters डीप। अब सोसाइटी वाला सफर ऑलरेडी कर रहे हैं एंड दे ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल फ्लैट्स। सो वो लोग मिलके दे वांट टू डू द रेमेडियल थिंग। सो सर ने जैसे बोला था रेड कार्नेलियन एंड रोज क्वार्ट्ज एंड ऑल, तो सर उसमें कितना ऑलमोस्ट हम डाल सकते हैं? अंदाजा कैसे आए कि थोड़ा उन लोग को रिलीफ आ जाए, बिकॉज कंप्लीट रेमेडी तो हो नहीं सकती है। तो आप वहां पर 250 किलो डालो। हाँ तो वही तो फॉर्मूला दे उतनी दीजिए, थोड़ी। फॉर्मूला। वो फॉर्मूला तो क्या है कि एंड एग्जैक्ट सर नहीं वो होता है। हेलिक्सेस भी यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ हेलिक्सेस भी यूज कर सकते हैं। हाँ, हेलिक्स यूज कर सकते हैं, सभी दिशाएं के हेलिक्स आते हैं। हाँ तो सर वो तो हस्त वो की जो दिशा है उनके हेलिक्स आते हैं। ओके, तो सर वो जो वाटर टैंक है उसको कट नहीं करना है, बस उनके 4 साइड हम हेलिक्सेस एंड स्टोन्स डालें तो भी फर्क पड़ जाता है? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो कट नहीं करना है ना हमको वो जोन फिर? कट करेंगे तो तुरंत आपको वो ज्यादा रिजल्ट देगा। अगर कट करने का प्रोविजन नहीं है तो हाँ हेलिक्स और क्रिस्टल डाल के भी रेमेडीज कर सकते हैं। तो सर वो तो 12 meters डीप है, तो कटिंग तो खाली बॉर्डर तक ही होगा, उतना नीचे तो कटिंग कर भी नहीं पाएंगे सर। चारों बॉर्डर पे ही करना है कटिंग खाली। ओके, तो वो उतना जो आपने जो साइज ऑलमोस्ट बताई है उतने से ही कट करके भी फर्क पड़ सकता है सर? यस यस। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फॉर्मूला बता रहे थे भाविन भाई कुछ। मैं वही बता रहा था कि जितने स्क्वायर मीटर है × 2 कर लीजिए, उतने टोटल क्रिस्टल आपको डालने हैं। मतलब वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, पर इतने हम डलवाते हैं। स्क्वायर मीटर अंदाजे से 2 kg या 2 पीस? अगर 500 स्क्वायर मीटर है हाँ तो × 2 कर लिया, 1000 हो गया। हाँ 1000 kg डालना है। ओके। सर ये जो हमने अगर वो हिस्सा काट देते हैं तो फिर वो बाल चार्ट के हिसाब से वो कम हो जाता है क्या? नहीं होता। तो उसको हमने सर एक लालच दी है कि ये आप यहाँ से निकल जाओ। ओके, चीज है, तो वो उनको बोला है लिंग कि वगैरह आप यहाँ खुद पर बनाते हो, निकल जाओ, भैरवी तो लिंग वो वगैरह? व्यक्ति इसकी को वहां लॉजिक पर ये है रहेगा। कि हम अपने उस हिस्से को ट्रीट करके अलग कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे घर का ही पार्ट है, यस ये कहेंगे? यस। तो वो भैरवी लिंग वगैरह आप खुद बनाते हैं? क्या बोल रहे हो? तो भैरवी लिंग वगैरह आपने जो वो लगाया है वो खुद बनाते हैं? हाँ, मतलब हम ऑर्डर लेके बनवाते हैं। सर जो लिंग तो थेरेपी है वो लिंग भी अंदर जाती है क्या? मतलब ब्रह्मस्थान में वो तो नहीं देखा, वो शायद वो क्या आपने बोल रहे हो? था। बहुत जो आवाज आ रही लिंग है वो क्या अंदर डाला था? है। आवाज बहुत आ रही है, क्या बोल रहे हो? बोल रहा था सर कि जो लिंग भैरवी के साथ जो लिंग है उसको भी आपने अंदर डाला था क्या? हाँ जी, डाला था ना। अच्छा, अच्छा। जैसे ही लिंग भैरवी कब पूरी कैसे कहलाएगी, तो नीचे जो पत्थर होता है वहां पर उसके ऊपर यंत्र ऐसे वो ड्रॉ किया होता है पत्थर में ही। ठीक है, उसके 2 बेज होते हैं। एक पहला बेज होता है उसमें यंत्र होता है, दूसरा बेज होता है उसमें भी यंत्र होता है। और जो भी मटेरियल है उसके वहां पर उसको, जैसे कि श्रीम ले लिया, हिम ले लिया, रिम ले लिया, वो सभी अक्षर वहां पर बिठाए होते हैं चारों ओर 8 दिशा में। फिर बीच में एक हेलिक्स होता है। वो हेलिक्स के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, पूरा अंदर की ओर नहीं होता है, थोड़ा छोटा सा, ताकि वो जो लिंग है वहां पर ऐसे खड़ा हो सके। और वो लिंग भी अंदर डाल के साउथ ईस्ट, साउथ नहीं, खाली साउथ ईस्ट, फिर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों जगह पर जो लिंग होता है वो बीच में होलो होता है। और साउथ वेस्ट में जो लिंग होता है वो पूरा नक्कर होता है, वो बीच में होलो नहीं होता है। तो जो साउथ ईस्ट का होता है उसमें आप अंदर खोल के अंदर भी आपको क्रिस्टल रखने होते हैं, और बाकी जो पूजा की सामग्री है वो भी अंदर रखनी पड़ती है। सर तो ये साउथ ईस्ट में जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसमें भी ये पानी भरने के पहले वो लिंक डाल सकते हैं कि देयर इज नो वे टू इट नाउ? नहीं, डाल सकते हैं ना, लिंग डाल सकते हैं। क्योंकि वो फिर सोसाइटी का पानी उसमें भरता है सर, वाटर। हाँ, तो लिंग लिंग प्रस्थापित कर सकते हो, पूरा लिंग बेर भी आप करेंगे हाँ तो जी, ज्यादा बेनिफिट करेगा वहां पर। तो वो अंडरग्राउंड नीचे उतर के वो करना पड़ेगा एंड देन फिर आजू बाजू कट करके फिर क्रिस्टल्स डालना है, वैसे बोल रहे हैं आप? एक साइड कहीं पर भी
गड्ढा करके ये लिंग बेर भी प्रस्थापित करना पड़ेगा। ओके ठीक है, फिर आजू बाजू के जगह पर हेलिक्स डालने हैं और ओके क्रिस्टल डालने हैं। ओके फिर जो कॉपर की पट्टी है उसको चारों ओर लगाना है। ओके इतना करेंगे तब आपका सॉल्यूशन आएगा। तो ओके हेलिक्स मतलब ट्रायंगल शेप का आता है वो वाला क्या? यस हर एक दिशा में अलग अलग आता है। जैसे कि साउथ ईस्ट हो गया तो वहां पर अग्नि है, तो अग्नि के लिए ट्रायंगल होता है। फिर साउथ में आते हैं तो वहां पर स्क्वायर शेप है, और वहां पर तत्व वैदिक में दिया है लोह तत्व, आयन। फिर जैसे साउथ साउथ ईस्ट में में आए हैं, क्या बोल रहे हो? साउथ में लो आयरन का होना चाहिए हेलिक्स। हाँ, वो वैदिक बोल रहा हूँ। आप जो सीखे हो वो अलग चीज है। अगर ये ओके हेलिक्स की प्रस्थापना करते हो तो वहां पर आपको आयन लेना है। ओके फिर साउथ वेस्ट में आ गए तो वहां पर भी स्क्वायर शेप है, और उसका तत्व आता है लीड। तो लीड के हेलिक्स आते हैं स्क्वायर के। फिर वेस्ट में आया, अगेन आयन होता है पर उसका शेप होता है राउंड। और फिर नॉर्थ वेस्ट में आए तो नॉर्थ वेस्ट में ब्रॉन्ज होता है, जो मिक्स तत्व आता है, और उसका भी शेप है राउंड सर्कल। और फिर अगर किसी को नॉर्थ की भी रेमेडीज करनी है तो वहां पर जिंक के अर्धचंद्राकार हेलिक्स हो सकते हो। आप सभी ने शायद देखे होंगे। तो ईस्टर्न साइड के लिए भी होता है हेलिक्स? ईस्ट में आप जो साउथ ईस्ट के हेलिक्स है वो यूज कर सकते हो अगर बहुत बड़ी तकलीफ है तब। या तो और वहां सर पर सिल्वर यूज कर सकते हो। और सर नॉर्थ ईस्ट के लिए? सिल्वर। सिल्वर, ओके। सर आप इसकी फोटो शेयर कर देंगे हेलिक्स दिखता कैसा है? हाँ, एक मेरे पास अभी साउथ ईस्ट का पड़ा है, मैं आशीष ओके भाई को बोलता हूँ तो साउथ ईस्ट के हेलिक्स का एक पिक्चर भेज दो। सर नॉर्थ और ईस्ट आप अभी तक जो क्लासेस हुई उसका पीडीएफ भी भेज देंगे क्योंकि अभी तक पीडीएफ मिला नहीं हमें। कहाँ से बाकी है? हमने बीच में तो डाला था ना। नहीं कोई भी पीडीएफ नहीं आया क्लास का पूरा। हाँ, बात करते हो, डाला तो था, बोलिए। मैं चेक कर लेती हूँ फिर भी आप डाल देना। अगर किसी किसी के पास है तो डाल दो। कौन मेरे मेरे पास फॉलोअप ले रहा था पीडीएफ का, मेरे को मालूम है। पता नहीं सर, मेरे जिसके पास पास भी फॉलोअप प्लीज लिया एक है बार किसी ने अपलोड कर पीडीएफ दीजिए। का। सर ये जो लिंक विथ होल्स बोले ये साउथ ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट है, राइट? क्या बोल रहे हो? जो लिंक विथ होल्स जिसमें क्रिस्टल्स और पूजा सामग्री डालना है साउथ वो ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, सभी भेज दो। ठीक है, और कोई सर डाउट? मेरा बिल्डिंग को लेके एक डाउट है। जैसे कि आप बोलते हैं कि कट आ जाता है तो उसको कलर करना पड़ता है हम लोग को। सर तो बिल्डिंग में अगर वो बाहर की तरफ कट आ रहा है तो वो कैसे करेंगे मतलब? बाहर कुछ नहीं कर सकते ना। अब आपको तो जो भी करना है आपके घर के अंदर करना है। तो अंदर किधर कैसे मतलब बालकनी और वहां पे तो कलर कुछ ऐसा नहीं कर सकते? बालकनी में अगर कलर नहीं कर सकते तो वहां पर लाइट की रेमेडी करो। सर तो वो लाइट लाइट यूज अंदर कर की सकते तरफ हो। लगानी, हाँ, घर अंदर के की अंदर तरफ। की तरफ। ओके सर, और एक चीज पूछना था। जब भी हम लोग स्टेप स्टोन निकालते हैं और जिस भी जोन की हम लोग रॉड डालते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो रॉड अंदर की तरफ डाल के उसके बाद वो जो स्वस्तिक वगैरह है तो वो बाहर की तरफ डालना है और फिर रॉड अंदर डालना है, या रॉड बाहर डाल के फिर अंदर वो डालना है? डेलिस की रेमेडी में हम रॉड डालते ही नहीं है ना, वो ओपन करने नहीं के नहीं, लिए वो होती है। स्ट्रिप। स्ट्रिप आप अंदर और बाहर कहीं पर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत अच्छा, ओके। नहीं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। लाइक जैसे एक बार वीडियो में था कि 11th हाउस का सैटर्न होता है, तो उसकी रेमेडी थी कि साउथ वेस्ट में मतलब बाउंड्री वॉल के बाहर आप एक पानी का घड़ा रख सकते हैं, वो बेनिफिशियल है। तो सर ये काम करेगा? वो अगर प्लेनेट की रेमेडीज है तो वो सर से ही पूछनी पड़ेगी आपको, कीर्ति जी। अच्छा, नहीं घर में 2 मेंबर्स है जिनका 11th हाउस का मैं समझ गया, पर मेरे को इतनी प्लेनेट की बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं अभी कमेंट नहीं। ओके ओके
नो इश्यूज। सर साउथ में जैसे ब्लैक कलर का स्टेप स्टोन है और उसको हम तोड़ते हैं तो काफी सारा फ्लोर खराब होता है, तो उस पे हम पेंट कर दे रेड कलर का। हाँ कर दो। उससे उससे कोई इफेक्ट तो नहीं, मतलब ये तो नहीं कि ब्लैक था उस पे हमने, कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा ना उसका, ब्लैक का तो फिर खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। और भी एक चीज मैं बता दूं, जो हम हेलेक्स और लिंगम आपने सभी देख लिए थे, और भी एक चीज आती है जो ब्रह्म स्थान में हम डालते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो वो लकड़े की चीज आती है, नाभि शंकु बोलते हैं उसको। नाभि, अक्षय नाभि नोट कर शंकु, दो, नाभि शंकु। सेंटर नाभि शंकु बोलते हैं। मेरे पास शायद फोटोग्राफ्स पड़ी है, मैं अभी भी भेज रहा हूँ। हाँ पर देख। वो बहुत कैलकुलेट करके डालना पड़ता है ना, एग्जैक्टली या एग्जैक्टली मिडल में ही डालना पड़ता है वो नाभि शंकु, या ब्रह्मस्थान के साउथ वेस्ट में डालना पड़ता है? एग्जैक्टली जो ब्रह्म स्थान होता है उसके साउथ वेस्ट में डालना हाँ वही ब्रह्मस्थान के साउथ वेस्ट में ना। है। राइट, ओके सर। देखो मैंने ये हेलेक्स के भी फोटोग्राफ्स भेज दिए हैं, और अभी मैंने भेजा जो नाभि शंकु बोलते हैं उनका सर फोटोग्राफ। तो ये नाभि शंकु जैसा बता रहे हो एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान में डलता है कैलकुलेशन करके, तो ये प्लॉट के ब्रह्म स्थान में डल रहा होता है या फिर प्लॉट के, कवर्ड प्लॉट एरिया? के, नहीं प्लॉट प्लॉट। के। ये जो सब हम क्रिस्टल वगैरह डालते हैं, लिंक बेरवी डालते हैं, हेलिक्स डालते हैं, वो पूरा प्लॉट के हिस्से में ही डालेंगे। ओके ओके। सर ये पूरे ब्रह्मस्थान विधि के का नाम साउथ क्या है? वेस्ट में डालना है। सॉरी। ब्रह्मस्थान के साउथ वेस्ट में डालना है ना ये? हाँ मतलब आप जो ब्रह्म स्थान का पॉइंट करते हो एग्जैक्टली ना करके थोड़ा साउथ वेस्ट में पॉइंट करवाओ, ओके तो फिर उसमें आप बीच में डालोगे तो भी चलेगा। ओके। सर एक डाउट था, अभी हाँ। आपने बोला ये सारा कुछ हम लोग प्लॉट के लेवल पे करेंगे, हम्म तो अगर मान के चलिए फिर जब हम लोग लेआउट करते हैं एक्चुअल बिल्डिंग का, और हम्म उस समय अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है, वहां पे कोई फाउंडेशन आ रहा हो, तो फिर? तो वो डिस्टर्ब नहीं करना है, चेंज कर लेना है, या तो फिर हाँ। अगर आप वो कर रहे हो वहां पर आपको लगता है कि वो आगे जाके डिस्टर्ब होगा, तो उसको और डीप ले जाओ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ओके। समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक चीज और पूछना था, तो जैसे सर अगर कोई इंडिविजुअल फ्लैट्स है, हम्म और उसके जैसे हम लोग ने अभी समझा कि हम लोग को जो देखना है कि वो फ्लैट का एरिया है जो वास्तविक उतना ही देखना है, अब उसके जस्ट बाहर जैसे सर नॉर्थ ईस्ट में अगर फ्लैट से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, किसी का लिफ्ट अगर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है या फिर लिफ्ट का एरिया साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो वो अफेक्ट करेगा? नहीं, बाहर का एरिया है, नहीं अफेक्ट करेगा। नहीं करेगा, फ्लैट ओके। में वो जहां से आपका मेन डोर होता है चालू, वहीं से आपका पूरा घर देखना है, बाहर का हिस्सा आपको छोड़ देना है। ओके। सर हेलिक्स का मेटल भी इम्पोर्टेंट है क्या सर? हाँ हाँ इम्पोर्टेंट है, बोला बोला तो सही मैंने, मेटल सभी का। साउथ ईस्ट में जैसे कॉपर आता है, साउथ में आयन आता है, साउथ ईस्ट में लीड आता है, वेस्ट में अगेन आयन आता है, और नॉर्थ वेस्ट में ब्रॉन्ज आता है। और अगर नॉर्थ की रेमेडीज करनी है तो वहां पर आप सिल्वर ले सकते हो या तो जिंक ले सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में अगेन सिल्वर आएगा, और ईस्ट में सिल्वर या तो कॉपर ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सर वेस्ट का फिर से बताएंगे प्लीज। वेस्ट में साउथ वेस्ट आयन में आएगा। आयन, अच्छा। सर और हेलिक्स का वो डायरेक्शन से कुछ होता है क्या? किस डायरेक्शन में पॉइंट करना है, या कहीं पे भी कर सकते हैं? वो आप अगर अभिमंत्रित कर दोगे तो कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले होगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसका काम ही है वो जो भी ऊर्जा है उनको पॉजिटिव करके बाहर निकालना। ओके, थैंक यू सर। सर ये कितने डालने होते हैं? एक ही डालने होते हैं? लिखिए, ईस्ट में डालने हैं 5, साउथ ईस्ट में 7, 7, साउथ में 9, सर साउथ स्लो, वेस्ट में 9, सर स्लो स्लो। ईस्ट में 5, साउथ ईस्ट ईस्ट में में सर 5, साउथ ईस्ट में 7, साउथ में 9, साउथ वेस्ट में 9, वेस्ट में अगेन 7, और नॉर्थ वेस्ट में 5। और अगर नॉर्थ का है तो 4 या 5 ले सकते हो।
सर तो साउथ आपने का जो क्या मेटल पीडीएफ्स बताया वगैरह था? शेयर साउथ किए का थे भी वो सिल्वर डाल दिया बताया था? मैंने, 4 अभी तक डाले। और अगर बाकी हो गए कोई तो फिर आप शेयर कर देना अभी सर। डाला है ना आपने? हाँ मैंने 4 डाल दिए हैं, यानी हम्म आपने पार्ट 1 पार्ट 2 डाला था पहले, और हम्म। फिर उसके बाद में देवदास का इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों डाला था। ओके। तो अभी बाकी और कोई बचे होंगे तो आप चेक करके फिर शेयर कर दो सर। अभी मैं देख लेता हूँ। ठीक है ना सर। सर इसका ऑटोकैड फाइल मर्मस्थान का सर नॉर्थ ईस्ट का भी वो हाफ मून वाला शेप होगा। यस। सर हाँ जी। सर साउथ साउथ ईस्ट में अगर ब्लैक कलर की चिमनी होती है तो उसका भी कुछ इफेक्ट आता है क्या? नहीं, इतना बहुत इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि उसका तो कलर भी चेंज नहीं कर सकते, वो तो ग्लास ये बॉडी रहने टाइप दो, होती है। वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ओके। भाविन भाई साउथ में क्या कलर और ये बताया था मेटल हेलिक्स का क्या? साउथ का मेटल है आयरन, उसका शेप है स्क्वायर, और उसको डालने हैं आपको 9। थैंक यू। सर नॉर्थ वेस्ट का एक बार बता सकते हैं क्या सर? सॉरी, नॉर्थ वेस्ट। ब्रॉन्ज 7 सर। धातु है इसका, मेटल 5। 5 डालने हैं, और राउंड और शेप मेटल और मेटल मेटल सर। ब्रॉन्ज। तो इसको मतलब डालने का कोई तरीका है कि लाइन में डाल सकते हैं, मतलब कैसे डाल रहे हैं इसको? वो अलग अलग चीजें हैं, वो अभी बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे ही आपको साउथ ईस्ट में डालने हैं, तो वो उनका शेप है, वो स्टार मतलब सन का शेप है। फिर साउथ में डालना है तो उसका 4 और 4 और एक ऐसा शेप है। साउथ वेस्ट में स्क्वायर शेप है, वेस्ट में है तो राउंड शेप है, नॉर्थ वेस्ट में राउंड शेप है। तो वो अगर आप वो हमारे रील्स में देखा होगा तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा लंबा वाला है। जब हम वैदिक वास्तु की क्लास लेंगे तभी ये सब चीजें हम इंक्लूड करेंगे इसमें। अच्छा। सर अभी देवताज वाली हमारी क्लास एक रहती है क्या, जिसमें सर बोले थे पुराने बच्चे भी ऐड होंगे? हाँ, एक बाकी तो थी, बोल रहे थे। हाँ, जिसमें बोल रहे थे सर सर की कि 3-4 लॉजिक। क्लास बाकी है, पर अभी सर को टाइम नहीं मिल रहा है। अभी सर कल फिर कल भी क्लास नहीं है। अच्छा सर तो कल क्लास। मिरर्स का आप थोड़ा डिस्कस कर दीजिए ना प्लीज। क्या मिरर का डिस्कस करना है? सर मतलब कौन से जोन में रखेंगे मिरर, और क्या साइज रहेगा, तो उसका फायर क्या के इफेक्ट जोन है? में मिरर नहीं रखने हैं, बाकी कहीं पर भी चलेगी। ओके, साउथ ईस्ट में नहीं रखना, बाकी कहीं भी फायर के चलेगी। जोन में, फायर के कौन हाँ कौन मतलब से जोन है? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। तो ये 3 जोन में नहीं रखने हैं। सर जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में शाफ्ट आ जाती है तो वो कट क्रिएट करती है क्या, कर सकती जैसे है, आपको कर दिखाया था? सकती है। उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, उस पे पेंट करके? पेंट करो, लाइट करो। ओके। नहीं वो तो वेंटिलेटेड वाली चीज है जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे हमारा गड्ढा था। तो पेंट कर लो ना, लाइट कर लो। ब्लू कलर कर सकते हैं ना, मतलब जोन के हिसाब से? जोन के हिसाब से देख के करना है। ठीक है सर। ठीक है, तो चलते हैं अभी आज के लिए। सर कल सर नहीं है एक ना, छुट्टी क्वेश्चन है थी। ना? कल नहीं है क्लास, क्योंकि कल ओके सर। वेबिनार है सर का। कल ये वैदिक का वेबिनार है तो क्या सर। अलग से कोर्स होगा? नेक्स्ट वीक की क्लास करेंगे सर। सर ओके कल सर। जिसको वेबिनार ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। सर वेबिनार की रेमेडीज मिलेंगी, वो पीडीएफ मिलेगा क्या? नहीं, वेबिनार का कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो वेबिनार हम करते हैं वो मैनेज बाय अदर होता है, ये करके अलग एजेंसी है, तो वो सब पूरा मैनेज करती है। तो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलता है हमको, और कुछ भी पीडीएफ शेयर करना और वैसा कुछ अलाउड नहीं है उसमें। सर तो सर अभी ये मैंने वेबिनार किसका है? सॉरी? मतलब क्या चीज का वेबिनार है मतलब? वो रेमेडीज पिछला का जो तो था अभी। ना, जो पिछला वेबिनार था, हाँ आपने शायद अटेंड किया होगा।
हाँ सर, रेमेडीज का किया था। वो रेमेडीज का ही है, सेम। सेम सेम। ओके सर। पर इसमें क्या होता है, कुछ चीजें आपको अलग मिल जाती है, वो बता नहीं सकते। सर हमारी रेमेडीज की क्लास भी अभी ड्यू है ना? क्या बोल रहे हो? हमारी रेमेडीज की क्लास भी अभी पेंडिंग है ना? हाँ रेमेडीज की क्लास में खाली वो बाकी था आपका, जो स्टेचू लगाते हैं उनका क्लास एक बाकी था, बाकी तो सब हो गया है ना। नहीं सर, ओके रेमेडी सर ने पहले नहीं हुआ बताया सर था। अभी। नहीं सर सर, सर ने बोला था बाकी है। ठीक है, तो फिर वो भी कर लेंगे। हाँ जी। ओके बाकी सर ये ये वेलकम का मेन क्या जो अलग रेमेडीज है वो तो आ गई ना। टॉयलेट क्या? किचन की, हाँ टॉयलेट जैसे किचन टॉयलेट, मेन जो एंट्री, बड़े, किचन हाँ हाँ वगैरह की तो हाँ रेमेडीज हाँ आ गई ना। हाँ हाँ वो हाँ जो सर। बाकी के है, जैसे कि किसी का केस चल रहा है तो क्या करना है, एजुकेशन के लिए क्या करना है, यस यस। सर। गांव की तस्वीर लगानी है वो कहाँ पर लगानी है, अशोक स्तंभ लगाना है कहाँ पर लगाना है, सूर्य यस लगाना सर। है कहाँ पर लगाना है। हाँ, वो सब बाकी है खाली। हाँ, यस सर। ठीक है, सर तो फिर हम ओके मेरा सर। थोड़ा मिलते हैं देख नेक्स्ट लीजिए क्लास में। सर। हाँ जी। सर मेरा थोड़ा देख लीजिए सर। हाँ हाँ, देखता हूँ मैं, है ना। हाँ ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। भाविन भाई मेरा भी, हेमंत बात कर रहा हाँ हेमंत, देख लेता हूँ। हूँ। चलिए, ओके नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।